और अब बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा की, क्योंकि जैसा हम अपनी वॉल में कह रहे हैं कुणाल, जितनी तारीफ करें उतनी कम। आमतौर पर हम लोग बातचीत जो बोलचाल में इस फ्रेज को यूज करते हैं कि भाई फला आदमी की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। कुछ वैसी ही कहानी चेतेश्वर पुजारा की भी है और संन्यास का ऐलान किए अब ठीक ठाक घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया में जिस तरह से उनको लेकर लोग उनको बधाई दे रहे हैं, लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज भी इस शो पर कम से कम कुछ रिएक्शंस, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आपको बताते हैं जो बड़े खिलाड़ियों ने चेतेश्वर पुजारा के सम्मान में कहे हैं। सबसे पहले आपको तेंदुलकर का बयान दिखाते हैं, उसके बाद फिर बातचीत भी करेंगे पुजारा के उस शानदार करियर पर जो हम सब लोगों ने देखा है। पुजारा हर बार आप खेलते हुए संयम, साहस और टेस्ट के प्रति गहरा लगाव लेकर आए। आपकी मजबूत तकनीक और दबाव में भी धैर्य भारतीय टीम के लिए स्तंभ रहा। ये कहा है जिनको हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी जो है क्रिकेट का भगवान कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर ने पुजारा के लिए, और डिजर्व करते हैं। कुणाल, अगर आप बात करेंगे चेतेश्वर पुजारा की तारीफ जो हो रही है, जितनी भी तारीफ हो रही है वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह की उन्होंने जिस तरह का उनका करियर रहा, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, और जो बात सचिन कह रहे हैं ना कि दबाव में भी धैर्य, ये तो हम लोगों ने कितने मैचेस में देखा कि वो जिस समय बल्लेबाजी करने आए, भारतीय टीम मुश्किल में थी, विरोधी गेंदबाज चढ़े हुए थे, लेकिन वो जो टेस्ट क्रिकेट की एकदम टिपिकल परंपरागत परिभाषा है कि आप गेंदबाज को बिल्कुल मेरिट पर खेलें, आराम से समय बिताएं, गेंदबाज को अपने विकेट की कीमत समझाएं, उसको पसीना बहाने दें, उसको मेहनत करने दें, धीरे धीरे अपने रनों की रफ्तार भी बढ़ाएं। वो सब कुछ, हालांकि रफ्तार रनों की जो एक बड़ा विषय है पुजारा के ऊपर जब बात करेंगे, लेकिन अपने रनों को बढ़ाएं। हर परिभाषा पे टेस्ट क्रिकेट की चेतेश्वर पुजारा को आप सबसे अग्रणी खिलाड़ियों में पाएंगे। बिल्कुल जी, और टेस्ट क्रिकेट में सही बोला आपने भी कि भाई उनका योगदान जो है ना वो किसी मायने में कम नहीं है। बहुत लोग, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी, तो सोशल मीडिया पर बधाइयों की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर उनको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक बोला जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर्स उनको जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, जो रिएक्शंस दे रहे हैं, वो सब वो डिजर्व करते हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई वो उतने कंप्लीट क्रिकेटर नहीं थे जो उन्होंने 5 वनडे मैचेस खेले, और वो सबकी और इशारा भी कर रहे हैं IPL में उस तरीके से नहीं कर पाए, मगर उनका ध्यान जो था वो टेस्ट क्रिकेट पर था। वो टेस्ट क्रिकेट के एक पूरे परिपक्व खिलाड़ी थे और वो उन्होंने अपने करियर के अंदर दिखाया भी। 2010 में डेब्यू किया और उसके बाद से जो दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की जगह जो है ना, वो सेकंड दीवार कब बन गए ये पता ही नहीं चला। वो उन्होंने उस जगह को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया, और टीम इंडिया में वो जो वॉइड आया था कि राहुल द्रविड़ के बाद कौन, तो वो चेतेश्वर पुजारा ने वो वॉइड को जो है वो पूरा किया। कई बार ना एहसास नहीं होता है कि भाई किस तरीके की उन्होंने मतलब खेला है, कितना बड़ा योगदान जो है उस तरीके से रहा है, मगर आंकड़े अपने आप में बयां करते हैं कि भाई उन्होंने क्या किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और टेस्ट क्रिकेट को हमेशा एक पुजारा की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हमेशा उसी तरीके से पहले भी खेला जाता था, आज भी खेला जाता है, और आज से दशकों बाद भी खेला जाएगा, जहां पर आपको एक पुजारा चाहिए टीम के अंदर जो कि मुसीबत के वक्त खड़ा रहे, जो कि एक छोर संभाल ले, एक छोर को पैक कर दे। वो सारा काम जो है चेतेश्वर पुजारा ने किया है। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फ्लैम्बॉयंट नेचर नहीं रहा, फ्लैम्बॉयंट खेल नहीं रहा, मगर जो ज़रूरत थी टीम की उस पर वो हमेशा खरे उतरे। एक ऐसे खिलाड़ी रहे जिनको कप्तान, जिस पर हमेशा भरोसा कर सकता है, जिसका नाम लिख सकता है और भाई भरोसा कर सकता है कि अगर मुश्किल हालात हैं तो चेतेश्वर पुजारा वहाँ पर खूंटा गाड़ देंगे। वो उनसे उम्मीद जो ये की जाती रही और वो उम्मीद उन्होंने पूरी की है, इसलिए एक बड़ा ही कंप्लीट करियर रहा है। 2 साल से टीम इंडिया में जगह नहीं मिली थी, तो राइट ही मौका था कि भाई आप जो है यहाँ पर अब अपने ना करियर को विराम दें, क्योंकि इसके बाद अब इंग्लैंड दौरे में एक लास्ट चांस था कि जगह मिल सकती है, अगर मिलनी होती तो किसी तरीके से कि भाई चलो एक दौरा जो है थोड़ा, जहाँ पर उतने एक्सपीरियंस लोग नहीं है, रोहित नहीं है, विराट नहीं है, तो आप चेतेश्वर पुजारा को ले आइए और वहाँ पर वो एक दौरा जो है वो आपका निकल जाएगा, एक ट्रांजिशन फेज निकल जाएगा। मगर जब वो ट्रांजिशन फेज भी देखा कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी के अंदर वो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि आप वहाँ पर स्टिक अराउंड करो, आपको फिर संन्यास लेके आगे का सोचना चाहिए, और वो उन्होंने कर भी लिया। इंग्लैंड दौरे पर ही वो कॉमेंट्री करते हुए एज एन एक्सपर्ट आपको नजर आए, और उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी है कि आगे भी वो खेल से इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, और बड़ा शानदार करियर रहा। और जो बात मुझे विराट कोहली का एक कोट याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूं कि चेतेश्वर पुजारा होने का मतलब क्या होता है। चलिए 2 और खिलाड़ियों के आपको बयान दिखाते हैं बैक टू बैक, और उसके बाद एक रिएक्शन और लेंगे। अनिल कुंबले का कोट प्लेट दिखा दीजिए।
आप इस खेल के महान एम्बेसडर हैं। क्रिकेट के मैदान में आपकी सभी उपलब्धियों पर हमें गर्व है। आपने टीम के लिए अपना सब कुछ दिया। आपके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। अगेन एक बड़े लेजेंड प्लेयर अनिल कुंबले वो भी समझते हैं, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट क्रिकेट की इंपॉर्टेंस पता है, जिनको पता है कि अगर आपको अपने नाम के साथ महान क्रिकेटर लिखवाना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट में जाकर अपनी काबिलियत को साबित करना होगा, जो काम पुजारा ने किया। अगला बयान दिखा दीजिए। एक और बड़े दिग्गज खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण यानी वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। पुजारा का साहस, धैर्य और संकल्प स्पष्ट दिखाई देता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा टेस्ट के दौरान उन्हें जो चोट लगी वो ये दिखाता है कि वो अपनी टीम के लिए सब कुछ झोंकने वाले क्रिकेटर रहे। शाबाश पुजारा, आपको दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं। ये एक तरीके से शुभकामना संदेश वीवीएस लक्ष्मण अनिल कुंबले की तरफ से। और जो बात हम लोग कर रहे थे भी थोड़ी देर पहले कुणाल की, टेस्ट क्रिकेट को पुजारा जैसे खिलाड़ियों की जरूरत रहेगी, अभी ही नहीं आगे भी रहेगी। भले मर्जी आप बेसबॉल क्रिकेट खेल लीजिए, भले मर्जी आप वो एक मतलब 70-80 की स्ट्राइक रेट से टेस्ट में बल्लेबाजी कर लीजिए, लेकिन जब मुश्किल परिस्थितियों में एक बल्लेबाज आपको चाहिए होता है जो क्रीज पर खड़ा हो जाए, और अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं जिसको फ्रंट फुट डिफेंस करना आता हो, वरना फ्रंट फुट डिफेंस अब क्रिकेट की परिभाषा में, बल्लेबाजों की परिभाषा में खत्म सा होता जा रहा है। आपको क्लासिक इनिंग एक बल्लेबाज की देखनी है। आप चेतेश्वर पुजारा को देखेंगे, आप उनकी पारियों को देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में जो उन्होंने पारियां खेली वो आप देखेंगे। रियल ब्रांड एम्बेसडर। और इसीलिए शायद मतलब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि पुजारा के करियर को लेकर इस पर बहुत बहस हो सकती है कि वो स्ट्राइक उस तरीके से रोटेट नहीं करते थे, उस तरह से वो रन्स नहीं बनाते थे, लेकिन फिर बात आती है कि टेस्ट क्रिकेट की जो खासियत है, टेस्ट क्रिकेट की जो जरूरत है, वहां पर वो उन बल्लेबाजों में से चंद बल्लेबाजों में थे। वर्ल्ड क्रिकेट में आज की तारीख में मेरे ख्याल से आधा दर्जन से ज्यादा बल्लेबाज नहीं होंगे जो स्पेशलिस्ट आपको कह सकते हो कि आप टेस्ट बल्लेबाज हैं। पुजारा में वो सब कुछ था, वो तकनीक था, वो टेम्परामेंट था, वो धैर्य था, वो स्टाइल था, वो इसलिए भी शायद ये सारे दिग्गज उनके लिए मतलब विशेष देने के साथ साथ उनके कंट्रीब्यूशन को समझ रहे हैं, उसको तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा कि चेतेश्वर पुजारा ने, अगर हम औसतन बात करें पर इनिंग्स, तो 124 मिनट जो है वो क्रीज पर बिताए। अगर आप औसतन बात करें जितना उन्होंने खेला, उसमें से अगर हम एवरेज निकालें तो वो जब भी खेलने आते थे वो 124 मिनट बिताते थे। राहुल द्रविड़ ने 154 मिनट और सचिन तेंदुलकर ने 125 मिनट। तो अगर वो उस श्रेणी में है तो फिर इसके बाद कुछ कहने की बचता नहीं है। और जहां तक बात रही रन स्कोर करने की, तो ये आंकड़ा है कि नियरली 30% ऑफ टीम इंडियाज रन वर स्कोर्ड व्हेन ही वाज एट द क्रीज। जब वो क्रीज पर थे तो 30% रन जो है इंडियन टीम ने जब उन्होंने खेला जिस कार्यकाल में, उसमें 30% रन इंडियन टीम के तब बने जब वो क्रीज पर थे, क्योंकि आप क्रीज पर रहोगे तो रन बनेंगे, अगर आप आउट होके चले जाओगे तो फिर रन नहीं बनेंगे। और कई जगहों पे क्या होता है ना, आपको ठीक है, जैसे अब थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट का मिजाज बदल रहा है कि आपको तेजी से रन बनाने होते हैं। इंग्लैंड ने वो शुरू किया, बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। इंडियन टीम भी बड़े इंटेंट से खेलती है, अब सब टीमें चाहती हैं कि भाई इंटेंट से खेलें, तेजी से रन बनाए। मगर जब आप इंडियन कंडीशंस में खेलते हो, जब आप पाकिस्तान में खेलते हो, इंडिया में खेलते हो, श्रीलंका में खेलते हो, तो ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। वहां पर पिचेस उस कंडीशन की होती है कि भाई आपको खूंटे गाड़ने पड़ते हैं। अगर आप इंटेंट दिखाने की कोशिश करोगे तो वही तो गेंदबाज चाह रहा है आपसे कि आप इंटेंट दिखाओ और स्पिनर को अपना विकेट देके चलते बनो। और यही इंग्लैंड के साथ होता है, जो भी टीम यहां पर खेलती है। तो आपको इन कंडीशंस में, जहां जो हमारी कंडीशंस है, वहां पर आपको चेतेश्वर पुजारा चाहिए टीम के अंदर, जो खड़ा रहे, जो जल्दबाजी में ना हो, जिसको वेटिंग गेम खेलना आता हो। टेस्ट क्रिकेट में समय बिताना एक स्किल होती है, वो स्किल चेतेश्वर पुजारा को आती थी, बिल्कुल आती थी। और इसीलिए वो सम्मान, वो अप्रिसिएशन आज हर तरफ से उनके लिए आया है, क्रिकेट के हर क्वार्टर से आया है। और जो महान खिलाड़ियों ने उनके लिए कहा वो हमने आपको बताया, दिखाया भी। अब मुझे द्रविड़ का ऐसे ही याद है कुणाल, जब उन्होंने मतलब हालांकि उनको भी कोई लास्ट मैच नहीं मिला था, एक ईमेल के जरिए उन्होंने अपना संन्यास का ऐलान किया था, लेकिन इतना क्रेज था कि मैं दिल्ली से बैंगलोर सिर्फ उनके रिटायरमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। और मुझे याद है एक बार 2004 में जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था क्रिकेट कवर करने, और आप याद करिए 2004 की टीम मतलब युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, बड़े बड़े नाम। तो मेरे एक रिलेटिव ने फोन करके मुझसे कहा, रिलेटिव ने क्या, मेरे घर के एक छोटे बच्चे ने कहा जो उम्र में बहुत छोटा था, कि चाचा
आप और किसी के साथ फोटो खिंचवाना चाहे, नहीं खिंचवाना, राहुल द्रविड़ के साथ फोटो खिंचवाना, तो ये जो लोगों को लगता है ना कि शायद कम उम्र के लड़कों में या उस तरह के लोगों में, युवा लोगों में ये खिलाड़ी थोड़े बोरिंग थे या बहुत बहुत ज्यादा टुक टुक करने वाले थे, ऐसा नहीं है। इनकी जो पहचान थी, इनकी जो रीच थी, वो हर उस जगह पर थी जहां पर क्रिकेट को लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो एक चमकता दमकता करियर रहा। हमारी तरफ से भी, हमारी स्पोर्ट्स 9 की टीम की तरफ से भी चेतेश्वर पुजारा को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर गर्व के जो लम्हे हमको दिए। बहरहाल शो को रैप अप करें उससे पहले हमेशा की तरह गुजारिश यही करेंगे कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip,